हम आज आपको टेंस या काल पढ़ाएंगे। उस दिन मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था। आज हम पढ़ाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, पहचान की बात करें, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहले रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। जब ये सारे शब्द किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं हिंदी के, तो हम समझ जाते हैं कि वो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। अब अगर हम इंग्लिश वर्जन की बात करें कि इंग्लिश में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, तो इंग्लिश में पहचानने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है उसमें इज़, एम और आर का यूज़ है कि नहीं है। इज़, एम, आर। इज़, एम, आर के साथ हमारी एक और शर्त होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का भी यूज़ करते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे करण इज़ गोइंग टू द टेम्पल। अगर हमें ये समझना है कि कौन से टेंस में, तो सबसे पहले हमें टेंस को समझने के लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब में काम करना होता है। तो अभी हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज़, एम और आर। तो हमने देखा कि यहाँ पे इज़ है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है और गो में आईएनजी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, तो आई एक ऐसा हमारा सब्जेक्ट है जिसके साथ सिर्फ एम लगेगा और किसी के साथ नहीं। आई एम ईटिंग माई फूड, आई एम ईटिंग माई फूड। तो इस तरह से हमने ये देखा कि यहाँ पे सबसे पहले हम अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हमें दो चीज़ों को ध्यान देना है। पहला कि हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है, दूसरा हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं हाँ, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो हमने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। आई थिंक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम एक बार और आपको समझा सकते हैं।